नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम एग्ज़ाम 2025 के असाइनमेंट के बारे में। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप सेशन 25-29 ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, किसी भी कॉलेज से बीए में या फिर बीएससी में या फिर बीकॉम में एडमिशन लिए हैं और सेशन आपका 2025 से 29 है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट बनाने का टाइम आ चुका है या फिर बहुत कॉलेज में जो है वो दे भी दिया है असाइनमेंट, बहुत कॉलेज में ले भी लिया असाइनमेंट, ठीक है। तो असाइनमेंट के बारे में इस वीडियो में सारा जानकारी आपको मिलने वाला है। असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना सब्जेक्ट में असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट कितना नंबर का होता है, कितना ज़रूरी होता है, असाइनमेंट नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, और आपका जो असाइनमेंट का पेज होता है फिर वो कैसे बनाना है, कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, वो सारा कुछ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिया जाएगा ताकि आपका असाइनमेंट के बारे में सारा चीज़ क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो इंस्टाग्राम खुला हुआ है, आईडी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट भी खुला हुआ है, आप जो है वो सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि असाइनमेंट के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा बीए का, बीएससी का या फिर बीकॉम का 2025 में हो, 2026 में हो, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो या सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो या थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, किसी भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 भाग में बटा हुआ रहेगा, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 भाग में बटा हुआ रहेगा। पहला भाग रहेगा कॉलेज वाला और दूसरा भाग रहेगा यूनिवर्सिटी वाला, ठीक है। कॉलेज वाला जो एग्ज़ाम होगा ये हर सेमेस्टर में होगा और ये भी हर सेमेस्टर में होगा, यानी हर सेमेस्टर में 2-2 एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो कॉलेज वाला जो एग्ज़ाम होगा वो 30 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा और जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होगा वो 70 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। और दोनों में से ज़रूरी कौन-सा है? अगर आप ज़रूरी वाला सवाल पे जाते हैं तो जो कॉलेज में एग्ज़ाम होगा वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये क्यों होता है इसके बारे में हम लोग जब इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे। फ़िलहाल हम लोग जो है वो असाइनमेंट पे फ़ोकस कर रहे हैं, असाइनमेंट के बारे में जान रहे हैं, तो असाइनमेंट पे फ़ोकस करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसका 2 भाग होगा। पहला आपको जो कॉलेज में लिया जाएगा और दूसरा आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाएगा। कॉलेज में जो होगा उसी में आपका असाइनमेंट होता है 10 नंबर का, ठीक है। कॉलेज में जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसी में आपको असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा 10 नंबर का। कॉलेज में टोटल कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा तो 30 नंबर का, ठीक है। कॉलेज में टोटल कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा 30 नंबर का, जिसमें 15 नंबर का आपका टेस्ट होता है। 15 नंबर का आपका क्या होता है, टेस्ट होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है जो कि कॉलेज ही देता है। जो जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन, जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसी सब्जेक्ट का जो डिपार्टमेंट होता है वही कॉलेज या वही डिपार्टमेंट आपको जो है वो क्या करेगा, क्वेश्चन देता है बना के, ठीक है। यूनिवर्सिटी से इसका क्वेश्चन बन के नहीं आता है। तो यूनिवर्सिटी से नहीं आता है तो कॉलेज अपने हिसाब से सिलेबस के हिसाब से जो भी मर्जी वो क्वेश्चन दे सकता है और वही आपको बोलेगा लिखने के लिए। लिखने के लिए आपको पेपर मिलेगा, जैसे एग्ज़ाम में मिलता है वैसे ही आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा और टाइम मिलेगा, और उसमें आपको जो है वो सबमिट करना होता है। 15 नंबर का वो टेस्ट एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और ये सब का होगा, किसी भी सब्जेक्ट को जो है वो इसमें वो नहीं होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इस सब्जेक्ट में होगा या फिर नहीं होगा, ऐसा कोई सवाल आपके मन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है या फिर जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो सब सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। तो 15 नंबर का टेस्ट लिया जाएगा कॉलेज में और 10 नंबर का असाइनमेंट होगा, और इसी असाइनमेंट के बारे में हम लोगों का आज का वीडियो है, ठीक है। और जो अटेंडेंस होता है या फिर 5 नंबर जो रह गया वो आपके हाव भाव के देख के या फिर स्टूडेंट के ऊपर 5 नंबर ये सब कॉलेज में मिल ही जाता है, ठीक है। तो 10 नंबर और 15 नंबर यानी कि 25 नंबर ये आपके हाथ में, मतलब कि आपके हाथ से ये सारा काम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम भी 15 नंबर का टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा और असाइनमेंट आपको लिख के देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग जो है वो चलते हैं कि असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है या फिर असाइनमेंट का जो पेपर वगैरह है वो फिर आप कैसे रेडी करेंगे या फिर किस सब्जेक्ट में, कितना सब्जेक्ट में असाइनमेंट होता है, वो सारा कुछ इसमें जो है वो क्लियर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले असाइनमेंट कितना सब्जेक्ट में होता है, अगर आपका ये सवाल रहेगा तो असाइनमेंट जो है वो हर सब्जेक्ट में होता है। आप बस इसका यही जवाब लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अलग-अलग कॉलेज का आपको हम एग्जांपल दिखा देते हैं, अलग-अलग कॉलेज का नोटिस दिखा देते हैं जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का है, और बाकी यूनिवर्सिटी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है, मगध यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी या फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी या फिर मुंगेर यूनिवर्सिटी, किसी अदर यूनिवर्सिटी से भी है या फिर किसी और कॉलेज से भी है, तो आपका भी यही सारा कुछ रहने वाला है, क्योंकि बिहार में जो सिस्टम है ग्रेजुएशन के लेवल पे वो सबका सेम है, ठीक है। एग्ज़ाम आगे पीछे ज़रूर होता है लेकिन सिस्टम वही रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे असाइनमेंट का जो सब्जेक्ट है वो क्लियर करते हैं। तो एमजेसी हो गया, एईसी, एसईसी, वीएसी, एमआईसी, उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं एमडीसी, ठीक है। यानी कि जो आपका 6 सब्जेक्ट है सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट है, तो 6 का 6 सब्जेक्ट में आप क्या बोल सकते हैं कि असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट लिया जाएगा, ठीक है।
ये क्लियर हो गया कितने सब्जेक्ट में होगा, तो जितना सब्जेक्ट आपका जो एडमिशन हुआ है, जितना भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट में असाइनमेंट लिया जाएगा। अब किसी कॉलेज में हो सकता है 5 का ले, किसी कॉलेज में 6 का ले, किसी कॉलेज में 3 का ले, लेकिन आप यही लेके चलिए कि सब कॉलेज में, जैसे हम आपको जो है वो एक कॉलेज का यहाँ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं एक सब्जेक्ट का, सब सब्जेक्ट में एईसी, एसईसी, वीएससी या फिर एमडीसी, एमआईसी, सब में जो है वो क्या होता है, असाइनमेंट होता है। ठीक है। अब असाइनमेंट का क्वेश्चन कैसा होता है, असाइनमेंट का क्वेश्चन कौन देता है, तो जैसे यहाँ पे असाइनमेंट का क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आरबीएस कॉलेज समस्तीपुर का है, और समस्तीपुर का यहाँ पे सेमेस्टर 1 25-29 असाइनमेंट लिखा हुआ है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की तरफ से है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए है, असाइनमेंट का टॉपिक है। ठीक है। तो असाइनमेंट का टॉपिक इसी तरह से आपको अपना कॉलेज देगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अलग टॉपिक लिखा हुआ है, तो हो सकता है दूसरे कॉलेज का अलग टॉपिक हो या फिर सेम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबका अलग ही होता है, लेकिन बहुत लगभग जो है वो सबका अलग रहेगा, कुछ कुछ का सेम, कुछ कुछ का अलग जो है वो दिखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, असाइनमेंट का अगर क्वेश्चन चाहिए आपको, तो असाइनमेंट का क्वेश्चन चाहिए तो आपको चले जाना है कहाँ पे, अपने कॉलेज, अपने डिपार्टमेंट में, और पूछ लेना है कि असाइनमेंट में आपको कौन सा क्वेश्चन आंसर लिखना है। ठीक है। और जो आंसर है, असाइनमेंट जमा करने का डेट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 18 नवंबर, ठीक है, 11 बजे, तो यहाँ पे डेट जो होता है वो भी कॉलेज ही देता है कि कब जमा करना है, कितने दिन में जमा करना है, वो सारा काम आपको कॉलेज ही बताएगा कि इतने दिन में लिख के जो है वो जमा कर देना है, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के लाना है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कितना सब्जेक्ट का असाइनमेंट होगा, तो सब सब्जेक्ट का असाइनमेंट होगा। जैसे हम आप यहाँ देख सकते हैं ये हिंदी का है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इकोनॉमिक्स का। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये अलग-अलग कॉलेज का, अलग-अलग डिपार्टमेंट का है। ये है आप लोगों का जो है वो असाइनमेंट का ये क्वेश्चन हो गया साइकोलॉजी का। ठीक है। ये हो गया साइकोलॉजी का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको इंग्लिश का देखने को मिल सकता है। तो अलग-अलग डिपार्टमेंट जो है वो अपना-अपना क्वेश्चन जारी किया है कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो स्टूडेंट को रेडी करना है असाइनमेंट के रूप में। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जूलॉजी का है। इसी तरह से आपको अपने कॉलेज की तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से असाइनमेंट का क्वेश्चन मिलेगा, और असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको जो है वो लिख के देना पड़ेगा, कितने दिन में देना है, कब तक जमा करना है, वो भी कॉलेज ही आपको बताएगा। ठीक है। कुछ नोटिस में लिखा हुआ रहेगा, कुछ नोटिस में नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो आपको कॉलेज में जाके पूछना पड़ेगा कि कब तक हम जमा करेंगे असाइनमेंट। कोई कॉलेज जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम जब लेता है तब असाइनमेंट लेता है, कोई कॉलेज उससे पहले ले लेता है। तो इंटरनल एग्ज़ाम का जितना भी जिम्मा है, जो कॉलेज का 30 नंबर है, वो जितना भी जिम्मेवारी है कॉलेज का ही रहेगा, और कॉलेज अपने ढंग से लेगा। कोई 2 दिन में ले सकता है, कोई 4 दिन में ले सकता है, कोई 10 दिन में ले सकता है, कोई 15 दिन में ले सकता है। बस फाइनल एग्ज़ाम से पहले इसको पूरा करना रहता है, तो फाइनल एग्ज़ाम से पहले कभी भी ये लेके पूरा कर सकता है। ठीक है। तो इतना हो गया असाइनमेंट के बारे में। अब हम लोग जो है वो चलते हैं असाइनमेंट के पेज कैसे बनाना है। तो देखिए, ये हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर लीजिएगा। असाइनमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक प्लेन पेपर, A4 साइज़ पेपर, जो फ़ोटोकॉपी आप करवाते हैं, फ़ोटोकॉपी करवाने वाला जो पेपर होता है, वही पेपर आपको चाहिए होता है। और कुछ-कुछ कॉलेज में पेपर का जो है वो ज़िक्र नहीं किया होता है, कुछ-कुछ डिपार्टमेंट ये नहीं बोलता है कि आप इसी पेपर में लिख के लाओ या फिर उसी पेपर में लिख के लाओ, वो बोलता है सीधा लिख के लाओ। ठीक है। और कुछ-कुछ डिपार्टमेंट पे आपको बोलता है A4 साइज़ पेपर में लिख के लाने के लिए, जो फ़ोटोकॉपी वाला पेपर होता है वो पेपर में लिख के लाने के लिए, या फिर A4 साइज़ पेपर आपको जो है वो दुकान पे भी मिल जाएगा, या फिर असाइनमेंट का कॉपी दुकान पे भी मिलता है, अलग से असाइनमेंट का कॉपी भी जो है वो बिकता है। ठीक है। तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अपने डिपार्टमेंट से पूछ लीजिएगा कि सर कौन सा कॉपी में लिखें, जो लाइन वाला कॉपी है या फिर जो प्लेन वाला कॉपी है वो। ठीक है। तो जैसे ये प्लेन कॉपी है, ठीक है, ये प्लेन कॉपी है, इसमें कोई लाइनिंग वगैरह नहीं है, तो ऐसे ही कॉपी में आपको असाइनमेंट बनाना होता है। अगर आप जो असली असाइनमेंट के बारे में बात करें कि असाइनमेंट कैसे पेज में बनता है, तो ये प्लेन पेपर में ही बनता है, सादा कागज़ में ही बनता है, A4 साइज़ पेपर में। ठीक है। तो ये आप खरीद लीजिएगा अगर आपको खरीदना है, क्योंकि बार-बार असाइनमेंट तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो एक टिप आप लेके चलिए कि एक बंडल ही खरीद लीजिएगा, जो बंडल आता है वो बंडल पूरा खरीद लीजिएगा। तो उसमें 500 पेज होता है। ठीक है। तो वो आपका बच ही जाएगा, और धीरे-धीरे आपका जितना भी सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, जितना बार असाइनमेंट लिया जाएगा पूरा ग्रेजुएशन के टाइम, पूरा बीए के कोर्स में या फिर बीएससी या फिर बीकॉम, जो भी आपका पूरा कोर्स जब तक आप कीजिएगा, तब तक आपको वो पेज जो है वो काम आएगा, और आपको जो है वो सस्ता भी पड़ेगा। होलसेल के हिसाब से आपको जो वो मिल जाएगा, क्योंकि आप पूरा बंडल ले रहे हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो पूरा बंडल आपको हमेशा के लिए काम आ जाएगा। उसमें से एक-एक पेपर निकाल के लिखते रहिएगा, बर्बाद भी होगा तो इतना नहीं लगेगा कि इतना पैसा ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। ठीक है। तो जिसको भी लेना होगा, पैसा है आपके पास, तो एक बंडल ही खरीद लीजिएगा व्हाइट पेपर का, जो A4 साइज़ पेपर आता है प्रिंटेड वाला, और सॉरी जो सादा कागज़ आता है, आप दुकान पे जाके बोलिएगा, आपको दे देगा। जो सस्ता वाला आता है वही ले लीजिएगा, उससे काम हो जाएगा। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, जैसे आपका कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे जितना भी आपके पास पैसा है उसके हिसाब से आप
खरीद लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर कितना पेज में लिखेंगे, मान लीजिए एक क्वेश्चन कोई या फिर एक टॉपिक कोई दिया हुआ है, तो उसका पेज उसका जो आंसर होगा, उसका जो जवाब होगा वो हम कितना पेज में लिखेंगे, तो वो आप जो है वो पूरा जवाब लिखेंगे, चाहे 4 पेज में हो या फिर 5 पेज में हो या फिर 6 पेज में हो या 7 पेज में हो, जितना पेज में आता है वो आप लिखेंगे पूरा, ठीक है। हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो पहला पेज ये बनाना है। हो सकता है आपका पेज अलग दिखे या फिर हो सकता है आपका यहाँ पे जो कॉलेज का नाम है वो कॉलेज का नाम आप बदल दीजिएगा। यूनिवर्सिटी अगर आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा है तो आप ये लिख दीजिएगा। लोगो लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए। जिसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है वो तो आसानी से बना सकते हैं, जिसके पास मोबाइल है वो आप ये सब नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा। या फिर ये जो फर्स्ट पेज होता है असाइनमेंट का, जो ये पहला पेज होता है, ये पेज आपको दुकान पे भी मिलेगा। आपके कॉलेज के आसपास में जो साइबर कैफ़े होता है, वो साइबर कैफ़े 10 रुपये में बेचता है पेज को, 5 रुपये में बेचता है पेज को। ये वाला पेज आपको कॉलेज में मिल जाता है। आपको सिर्फ भर के नाम वगैरह लिख के, डिटेल सब्जेक्ट वगैरह सब लिख के जो है वो जमा करना होता है। इसके साथ में जो भी आपका आंसर है उसको पिन मार दीजिएगा और एक फ़ाइल लगाना पड़ता है, स्टिक फाइल। स्टिक फाइल जो होता है पेपर वाला, प्लास्टिक वाला एक फाइल होता है, 2 पेज का जो फाइल होता है, बीच में पेपर लगा के एक स्टिक लगा देना होता है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा वाला फाइल आपको लेना पड़ेगा। तो वो फाइल का भी बंडल ही ले लीजिएगा, यानी होलसेल में ही ले लीजिएगा तो सस्ता पड़ेगा। तो जो भी काम आप कीजिएगा, अगर क्योंकि ये बार बार करना है तो होलसेल में ले लीजिएगा तो सस्ता पड़ेगा, अगर आपके पास पैसा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट पेज में जो है वो यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए, उसके बाद नीचे कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर जो भी आपका है, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप यूजी फर्स्ट सेमेस्टर लिखिएगा। उसके बाद आपका सेशन 25 से 29 है तो सेशन 25 से 29 लिखिएगा। एंड असाइनमेंट ऑफ लिख के इसके बाद यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा नाम। उसके बाद पेपर, एमजेसी है, एमआईसी है, एमडीसी है, जो भी है आपका वो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये जो सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट लिख रहे हैं वो कौन सा पेपर है, एमजेसी है, एमआईसी है, एमडीसी है, एईसी है, एसईसी है, बीएसी है, कौन सा है वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टॉपिक लिख दीजिएगा कि कौन सा टॉपिक का आंसर लिख रहे हैं या फिर कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। या टॉपिक अगर आप ये हटा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ये हटा भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये लिखना है आपको सबमिटेड बाय, कौन सबमिट कर रहा है इस असाइनमेंट को, कौन जमा कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखिएगा, पूरा नाम लिखिएगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं और कोई ऐसा नहीं है कि घिस के लिखना है, पूरा क्लियर होना चाहिए नाम, ठीक है। फिर क्लास का रोल नंबर, जो एडमिशन करवाए होंगे तो कॉलेज का रोल नंबर मिला होगा तो कॉलेज वाला रोल नंबर लिख दीजिएगा। यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा। एलएनएमयू का अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एलएनएमयू दरभंगा का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें मिल ही गया है, ठीक है। फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है और यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी रजिस्ट्रेशन नंबर ही है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। और किसी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है तो उतना दिन इंतजार कीजिएगा, या फिर कॉलेज में रोल नंबर आ गया होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपका पेज हो जाएगा, फर्स्ट पेज तैयार हो जाएगा और इसके नीचे ही आपको असाइनमेंट जो है वो पिन मार के और फाइल में जाके जमा करना होगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको कुछ एग्जांपल दिखाते हैं कि आपको लिखना कैसे है। जैसे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए कि एक यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे आप ब्लैक और ब्लू का यूज कीजिएगा, रेड का यूज नहीं कीजिएगा, ब्लैक कलर और ब्लू कलर का यूज कीजिएगा। क्वेश्चन लिखने के लिए ब्लैक यूज कर लीजिए और आंसर लिखने के लिए ब्लू कलर यूज कर लीजिए, क्योंकि सबसे आसान यही रहता है। और ज़्यादा कलर वगैरह खरीदिएगा तो फिर आपके ऊपर मर्जी है, अगर आप थोड़ा और डिज़ाइन या फिर और सुंदर बनाना चाहते हैं और टॉपिक को अच्छा से लिखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैक या ब्लू से काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है और यहाँ पे आंसर लिखना शुरू करना है। तो जब आप आंसर लिखना शुरू करते हैं तो अगर आप इस तरह से बंद कर देते हैं, बॉक्स बना के अगर बंद कर दीजिएगा तो देखने में थोड़ा ठीक लगता है। जैसे ये हो गया फर्स्ट पेज, इसका आंसर हो गया कितना पेज में, फर्स्ट पेज में हुआ। फिर आपने आगे लिखा, जैसे ये टॉपिक बदल रहा है, ठीक है, जैसे ये टॉपिक बदल रहा है तो हो सकता है इसको आप अंडरलाइन कर दे ताकि और थोड़ा सा दिखे। टॉपिक बदल रहा है तो, या फिर डेफिनेशन बदल रहा है तो, या फिर कथन बदल रहा है, या फिर किसी साइंटिस्ट ने कुछ कहा हुआ है, तो ये आपको अपने हिसाब से लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फिगर होता है, ठीक है, तो फिगर होता है तो फिगर बना देते हैं अच्छे से, डायग्राम होता है डायग्राम बना देते हैं अच्छे से, कोई भी चीज़ होता है यहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर में तो वो आप बनाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि असाइनमेंट जब आप बनाइएगा तो याद रखिएगा कि असाइनमेंट सुंदर से दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा घिस के लिख रहे हैं कि लिखना ही है, जमा करना है तो लिख रहे हैं। असाइनमेंट जितना सुंदर आपका दिखेगा उतना ही आपका जो है वो जो एक बार में ही, क्योंकि वो पढ़ेगा तो नहीं, ठीक है, वो पढ़ेगा तो नहीं कि आपने लाइन बाय लाइन क्या लिखा हुआ है, वो सिर्फ देखेगा खोल के, ठीक है। तो जितना सुंदर आप बना सकते हैं उतना सुंदर आप बनाइएगा। इस तरह से आपको जो है वो टॉपिक को अलग अलग करके लिखना है। थोड़ा राइटिंग अगर आप सही कर सकते हैं तो सही कर लीजिएगा। तो 4 पेज में हो या फिर 5 पेज में हो या 6
पेज में हो, आपको इस तरह से असाइनमेंट बना देना है। ये इसी तरह से पेज में असाइनमेंट बनाना है और ये फर्स्ट पेज रहेगा आपका। सारा असाइनमेंट सारा पेज को जमा करके और ऊपर में ये पेज लगा देना है। उसके बाद पिन मार देना है। उसके बाद ऊपर से फाइल लगा देना है। 10 रुपया में साथ, अगर होलसेल लेते हैं तो 8-9 रुपया जो है वो पड़ जाएगा आपको। फाइल ले लेना है और उसमें ये लगा के पूरा पेज जो है वो आपको कॉलेज में जाके जमा कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका असाइनमेंट का काम। तो असाइनमेंट को कुछ इसी तरह से आपको रेडी करना है। सारा सवाल का जवाब जो है असाइनमेंट से रिलेटेड जो था वो हम आपको उम्मीद करते हैं आपको मिल गया होगा। सबसे पहले असाइनमेंट होता कितना नंबर का, तो असाइनमेंट 10 नंबर का होता है। लेकिन आप जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस के साथ अटैच कर सकते हैं। यानी अटेंडेंस का या फिर हाव भाव का जो स्वभाव होता है, बिहेवियर होता है, उसको भी देखते हुए 5 नंबर देता है कॉलेज वाले। तो असाइनमेंट का 10 नंबर हुआ और बाकी 5 नंबर उसका ले लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट किस सब्जेक्ट में होता है, तो हर सब्जेक्ट में असाइनमेंट होता है। जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा या फिर जो भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट होगा वो आपको कॉलेज से मिलेगा। कब जमा करना है वो कॉलेज बताएगा, कितना दिन में जमा करना है वो कॉलेज बताएगा, क्या टॉपिक पे जमा करना है वो कॉलेज बताएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट के बारे में सारा कुछ आपको जो है वो इस तरह से जो है जानकारी ले लेना है। और ये जो भी आपका असाइनमेंट आपको दिख रहा है वो मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेज है उसका असाइनमेंट है। तो अगर आपका कॉलेज जो है वो असाइनमेंट नहीं दिया हुआ है या फिर आपके कॉलेज में असाइनमेंट का कोई जानकारी नहीं है तो आप कॉलेज चले जाइए। कॉलेज में जाके पूछ लीजिए, क्योंकि देखिए मिथिला यूनिवर्सिटी का अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ठीक है, LNMU का अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 25 से 29 का। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो जमा करने जाइएगा ही। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो जमा करने जाते ही हैं आप। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब जमा करने जाइएगा तो आप जो आपका असाइनमेंट है उसके बारे में पूछ लीजिएगा कि असाइनमेंट आया है या नहीं आया, या फिर क्या नोटिस जारी हुआ है वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप बाद में इंटरनल एग्ज़ाम के टाइम भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। बहुत कॉलेज का, बहुत यूनिवर्सिटी का अगर बात करें अलग अलग यूनिवर्सिटी का, तो उसका 1 दिसंबर से या 2 दिसंबर से या फिर दिसंबर महीना में एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहा है, फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है, तो उससे पहले तो इंटरनल एग्ज़ाम खत्म होना है। तो बहुत कॉलेज का लेट भी होगा, बहुत कॉलेज का जल्दी भी होगा। तो सब कॉलेज का अपना अपना रहेगा। अपने अपने कॉलेज से जाके जानकारी बीच बीच में लेते रहिएगा। जिसका जब भी आपको कॉलेज जाने का मौका मिलता है तो सारा नोटिस जो भी कॉलेज जारी करता है नोटिस बोर्ड पे या फिर अपने डिपार्टमेंट के नोटिस में जो भी आपको जानकारी मिलता है वो आप कॉलेज जाके लेकर आते हैं। ठीक है, हर कॉलेज का एक बात याद रखिएगा, ये बात हम आपको बता रहे हैं, हर कॉलेज का नोटिस कोई भी ग्रुप आपको नहीं देगा। ठीक है, हो सकता है 5 कॉलेज का दे दे, हो सकता है 10 कॉलेज का दे दे, 15 कॉलेज का दे दे, 20 कॉलेज का दे दे, 50 कॉलेज का दे दे, लेकिन हर कॉलेज का टाइम पे नोटिस कोई भी ग्रुप, चाहे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हैं किसी का भी, या फिर फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किए हैं किसी का भी, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हैं किसी का भी, कोई भी आपको हर सब्जेक्ट का, हर कॉलेज का नोटिस नहीं दे सकता है टाइम पे, याद रखिएगा। कोई भी अगर ये बोलता है कि हर कॉलेज का नोटिस आपको यहाँ मिल जाएगा, वो संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का इंतज़ार नहीं कीजिएगा। जब मान लीजिए जैसे यहाँ 3-4 कॉलेज का असाइनमेंट आना शुरू हो चुका है तो आप अपने कॉलेज में जाके भी पता कर लीजिएगा इसी बीच में। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो अभी जैसे यहाँ पे डेट लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि ये डेट आपका है। ये हो सकता है आपका 10 दिन बाद भी हो सकता है, 10 दिन पीछे भी हो सकता है, 10 दिन जब इंटरनल एग्ज़ाम का डेट आएगा उस टाइम भी दे सकता है। इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता इंटरनल एग्ज़ाम का या फिर इंटरनल असाइनमेंट का। ठीक है, तो ये सब कॉलेज का हाथ में होता है। मार्क 30 नंबर पूरा का पूरा कॉलेज के हाथ में है, तो कॉलेज के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।